27 दिसंबर 1975 वो तारीख जिसने भारत को ऐसा जख्म दिया जिसे सुनते ही रूह कांप उठती है। झारखंड के धनबाद कोयलांचल में मिले इस जख्म की टीस यहाँ के बासिंदों में आज भी जिंदा है। करीब 5 दशक पहले 375 कामगारों की जिंदगियां एक साथ हमेशा के लिए कोयला खदान में दफन हो गई थीं। चास नाला खान हादसा देश ही नहीं एशिया का अब तक का सबसे बड़ा भयावह खान हादसा है। उन दिनों इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। देश में उस वक्त इमरजेंसी लागू थी। 27 दिसंबर की दोपहर दफ्तरों में फोन घनघनाने लगी और देखते ही देखते हादसे की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। हर जुबान पर एक ही सवाल था, हादसा कैसे हुआ और खदान में कितने लोग फंसे हैं। इसकी प्रमाणिक तत्कालीन जानकारी किसी के पास नहीं थी। 5 करोड़ गैलन पानी खदान की छत को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया और इस प्रलयकारी जल भराव से खदान में काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारी फंस गए। कामगारों को बचाने के लिए देश के पास कोई सेफ्टी ऑपरेशन उपकरण नहीं थे। लगातार होती बैठकों से ऐसा कोई उपाय नहीं सूझा कि पानी भरी खदान में फंसे कामगारों को बाहर कैसे निकाला जाए। उनसे संपर्क का भी कोई साधन नहीं था। देश के खान मंत्री चंद्रदीप यादव और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को हादसे की तुरंत सूचना भेजी गई, पर दोनों जिम्मेदार नेता चंडीगढ़ में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सभा में व्यस्त थे। खबर पूरे देश में आग की तरह फैली हुई थी। पूरे कोयलांचल में वह रात बेहद बेचैनी भरी रही। लगातार घनघनाती घंटियां और 3 दिन बीत जाने के बाद ही राहत का कोई काम शुरू नहीं हुआ। आनन फानन में मंगाए गए पानी निकालने वाले पंप छोटे पड़ गए। कलकत्ता स्थित प्राइवेट कंपनियों से संपर्क साधा गया, तब तक काफी समय बीत गया। फंसे लोगों को निकाला नहीं जा सका। दिन पर दिन गुजरते गए। खदान में फंसे लोगों में किसी के जीवित होने की आस हर रोज धूमिल होती गई। कायदे से घटना के 23 दिनों के बाद रूस और पोलैंड से आई मशीनों के जरिए खदान से पानी निकालने का काम शुरू हुआ। रूस से कई 10 इंजीनियर आए जिनकी निगरानी में यह काम शुरू किया गया। दुर्घटना होने के 26 दिन बाद पहला शव बरामद हुआ। बताते हैं कि कई दिनों तक चले इस ऑपरेशन में कुल 356 लाशें निकाली जा सकी, जिनमें 240 की पहचान नहीं हो पाई। दुर्घटना में लाशें पूरी तरह से विकृत हो गई थीं। बाद में इस हादसे की जांच के लिए पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस UN सिन्हा की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित हुआ। जुलाई 1976 में जांच शुरू हुई और इसकी रिपोर्ट 24 मई 1977 को सरकार को सौंपी गई। इस हादसे के लिए जिम्मेदार कई अफसरों को जिम्मेदार ठहरा गया। आयोग की जांच का निष्कर्ष यह निकला कि खदान के पास अधिकारियों के निर्देश पर कराए गए विस्फोट की वजह से जलागार ध्वस्त हुआ और यह 375 श्रमिकों की जल समाधि की वजह बन गया। बाद में अदालत में चले लंबे मुकदमे के बाद कुछ रिटायर्ड अफसरों को 1-1 वर्ष की सजा सुनाई गई। आपको बता दें, बाद में प्रख्यात फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा ने इस हादसे पर काला पत्थर नामक फिल्म भी बनाई, जिसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, नीतू सिंह और प्रेम चोपड़ा जैसे कलाकार शामिल थे।